हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 5.10 अगेन। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें x दिया है 2 cos t माइनस cos 2t। इसके हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए हमने इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, u माइनस वी हो गया ये, तो एक बार ये u के पास जाएगा, देन ये कहाँ आएगा, v के लिए। तो d बाई डी टी ऑफ 2 cos t माइनस d बाई डी टी ऑफ cos 2t। यहाँ पे देखिए अब इसके लिए क्या आ जाएगा, पहले 2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट था, cos का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी। सिमिलरली माइनस साइन एज इट इज, पहले तो cos 2t का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन 2t, और फिर इस 2t का डिफरेंशिएशन आएगा फिर से, क्योंकि हमने कहा था ना एंगल होता है फिर डिफरेंशिएट, मतलब जो भी साइन या cos के पास रखा होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया है। अब हमें देखिए dx अपॉन dt क्या मिल गया है, माइनस 2 साइन टी, माइनस साइन आगे कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया आगे साइन 2t। अब हमें ऐसे ही y दिया हुआ है 2 साइन टी माइनस साइन 2t। इसमें क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी क्या आएगा, d बाई डी टी, 2 साइन टी माइनस साइन 2t। तो देखिए एक बार इसके लिए आ जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर इसके लिए आएगा। जब साइन के लिए करेंगे तो क्या बनेगा, वो cos t, फिर साइन 2t का क्या आ जाएगा, पहले तो cos 2t आएगा और फिर 2t का, इसका भी डिफरेंशिएशन आना था साथ में, तो देखिए उसको मैंने आगे लिख दिया है, 2 ही आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, देखिए ऊपर निकाल लिया हमने dx बाई डी टी, फिर निकाल लिया dy बाई डी टी, और हमें एट द लास्ट चाहिए क्या, अब हमारे क्वेश्चन में हमें चाहिए है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना होगा, हमें dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी रखेंगे हम। तो हमने क्या रखा, इक्वल्स टू में ऊपर वाली वैल्यू रख दी, नीचे वाली हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अब इसने कहा है हमें ये वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है dy बाई डी एक्स की, जब हमारा t क्या हो, पाई बाय 4 हो। तो अब हमने t के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, पूरे में पाई बाय 4। तो देखिए यहाँ पे जब आप 2 इंटू पाई बाय 4 करोगे तो क्या आएगा, 2 से ये 4 कैंसिल, तो पाई बाय 2 बन जाएगा। ऐसे नीचे भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2, तो ये क्या बन गया, ये वाला एंगल पाई बाय 2। तब आप कुछ वैल्यूज हैं वो नोट कर लीजिए। cos पाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास, 1 बाय अंडर रूट 2। साइन पाई बाय 4 ये भी क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, cos पाई बाय 2, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। साइन पाई बाय 2, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। ये 4 वैल्यू आप याद रख लीजिए। आपको जैसे 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो आता था आपका चैप्टर, उससे ये वैल्यूज याद भी होंगी, तो मैंने जस्ट यहाँ पे रिकॉल करा दी है। तो ये बन गया 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 0। ऊपर क्या बन गया, इसलिए 2 बाय रूट 2, क्योंकि ये वाली टर्म तो क्या बन गई, पूरी 0। डिवाइड में आ जाते हैं अब, माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2, तो ये क्या बन गई, टर्म ये आ गई। अब नीचे हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इस टर्म में, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या आ गया, ऊपर 2, नीचे आ गया माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। ऊपर भी 2 है, नीचे देखिए 2 कॉमन ले लूँ मैं इन दोनों से। अब अगर हम नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म बनी। अब इस 2 से नीचे वाला 2 भी कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म दी है, इसी के बीच में प्लस लगा के उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड हमने कर दिया। ऊपर प्लस के लिए, नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला और a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, दोनों इंटू में फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख दिया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 5.11। इसमें देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, अब इसने हमें बता दिया है कि आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। हमें अब डिफरेंशिएशन भी बता दिया किसके रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए ये भी एक फंक्शन है एक्स का, ये भी एक फंक्शन है, डायरेक्टली तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। तो इसमें आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, आप इसको ले लेंगे y, जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है इसको ले लेंगे z। तो हमने यही किया, इसको ले लिया y, इसको ले लिया है z। अब देखो y किसकी टर्म्स में, x की टर्म में, मतलब y के इक्वल टू में कौन है, x है ना, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली z किसकी टर्म्स में है, x में, तो हम लिख देंगे z इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें लिख दिया हेयर वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट dy बाई dz, हमें यही निकालना है एट द लास्ट।
लेकिन कैसे निकलेगा, क्योंकि y तो x का फंक्शन है, z भी किसका फंक्शन है, x का, तो डायरेक्ट तो नहीं आएगी ये टर्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स और फिर dz बाई डी एक्स, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें y भी पता है और z भी पता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, dy बाई डी एक्स, हमारी y की वैल्यू रख दी, तो d बाई डी एक्स इज ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया है, इक्वल्स टू 2x। नेक्स्ट हमने निकाला dz बाई डी एक्स, z की वैल्यू रख दी, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे पावर में से -1। अब इनकी वैल्यूज हमने जाके इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे ऊपर रख दिए हैं, यहाँ पे रख ही देती हूँ मैं साथ साथ में। dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, 2x, और dz बाई डी एक्स कितना आ गया है, 3x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल, तो क्या गया 2 बाई 3x, यही बन गई टर्म। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। अब ये वाले फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। इसको ले लिया हमने y और इसको ले लिया हमने z, हमने y लिख दिया, हमने z लिख दिया। फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है एट द लास्ट, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब dy बाय किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये नीचे आ जाएगा dz। हमें ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि y किसके फंक्शन है, x का, z भी किसका फंक्शन है, x का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाय dx, ऐसे ही dz बाय dx निकालना होगा। तो ये देखिए हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे ऐसे क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हैं अब सॉल्व, पूरा चैप्टर ही हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके बता रही हूँ। dy बाई डी एक्स, तो देखिए y की वैल्यू रख दी अंडर दी रूट में, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होती है, तो 1/2 रख दी पावर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से -1, और फिर जो अंदर वाली टर्म है इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, u बाई वी मेथड से। कोशेंट रूल लगा दें, पहले v का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म आ जाएगी, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। ये आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इनके डिफरेंशिएशन को यहाँ पे रख दिया हमने खोल के, जितनी आ रही थी, तो प्लस -x से +x कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए ये 2, यहाँ पे भी ये 2 आ गया ऊपर, तो क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए हमने ये इसको सॉल्व आउट कर लिया, इतना आ गया। अब मैं इसको 1/2 में ऐसे, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे, पावर 1 प्लस एक्स की भी पावर ऊपर अलग, डिनोमिनेटर की अलग, तो ये 1/1 में है ना ये वाली टर्म, तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया है। रिवर्स करके लिख दिया, देखिए हमारे पास ये आ गई टर्म। अब मेरे पास क्या है, z आ गया है। अब हम इस z को भी क्या करेंगे, सेम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आप स्टेप चेक कर ले, सेम पावर आगे, पावर में से -1, फिर इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया है, u अपॉन v मेथड से किया है हमने इसका डिफरेंशिएशन, ये u ये v, फिर हमने कोशेंट रूल लगा दिया इस पर, ये लगाने के बाद सॉल्व आउट किया तो ये आ गया है आगे। और जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -x से +x कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर, -2 आ गया 2 से। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, dz अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, वो कर लिया हमने, एट द लास्ट यही आया। अब dy बाई dz, उसके लिए dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, ऊपर dy बाई dx की वैल्यू रख दी है हमने, नीचे हमने वैल्यू रख दी है dz अपॉन dx की। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये नीचे आ गई, ये पावर्स इनकी अलग अलग कर दी पहले हमने। अब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। आप ये चेक कर ले। इसके बाद जब हम देखेंगे तो पावर देखिए क्या बनेगी, पावर मेरे पास अब यही आ जाएंगी इनके ऊपर, 1/2 प्लस 1/2 कितनी बन जाएगी, 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1/2 कितनी बन जाएगी, 1। अब देखिए ये वाला बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, ऊपर की पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो 1 - 2, नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर इसकी पावर 2 है, तो क्या जाएगा 2 - 1, ये बन गया। अब ये पावर कितनी बन गई, -1, तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगी टर्म, ये टर्म देखिए नीचे आ गई। फिर हमने क्या किया है, यहीं से देख लीजिए, एक माइनस साइन बाहर था, इस ऊपर वाले को मैं लिख सकती हूँ x + 1, सेम है दोनों। नीचे वाले में मैं क्या कर रही हूँ, माइनस
बाहर कर ले रही हूँ कॉमन, तो माइनस बाहर लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस, तो एक आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट हमें देखिए क्या आ रहा है, हमें दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो जो हमें करना है जिसका डिफरेंशिएशन उसको क्या ले लेंगे y, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको ले लेंगे z। लेने के बाद अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, dy अपॉन dz निकालना है हमें, तो उसके लिए dy बाई dx dz बाई dx, dy बाई dx कैलकुलेट किया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास cos x स्क्वायर और फिर 2x, ये बन गया। ऐसे ही dz अपॉन dx निकालेंगे, वो क्या आ गया है 2x, तो dy बाई dz दोनों का डिवाइड कर देंगे हम, इस फॉर्मूला में देखिए ले जाके यहाँ पे रख देंगे ना वैल्यूज इन दोनों की यहाँ पे, तो वैल्यू रखी तो क्या आ गया हमारे पास आंसर cos x स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें हमें दिया है tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, तो जिसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन उसको ले लेंगे इक्वल्स टू y, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ले लेंगे z। अब देखिए हमें y आ गया है हमारा, इस y का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, तो जैसे हम पहले बेसिक क्वेश्चन करते थे सेम वैसे ही करेंगे इसको। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मेरा, अगर मैं डिवाइड करूँगी इसको तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसमें x को पुट कर दिया tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगी टर्म tan इनवर्स, और ये बनेगा यहाँ पे अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, फिर ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब रख देते हैं इसकी वैल्यू tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये देखिए आ गया यहाँ पे। अब सीकेंट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस, tan की क्या होती है साइन अपॉन कॉस, ये रख दी, ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे भी एलसीएम ले ली, नीचे तो है ही एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, नीचे वाले की जो टर्म थी उसको ऊपर लिख दिया ऐसे, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें याद है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया साइन 2x वाला, इसका क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से नीचे वाला एक साइन कैंसिल, तो क्या बच गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो क्या आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ गया थीटा बाई 2। लेकिन हमें थीटा तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमें तो y और x दिया हुआ है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कहाँ से थीटा की, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से इस tan को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, ये वैल्यू है इसकी, तो थीटा की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है tan इनवर्स x, तो अब हमारा y ये बन गया, देखिए अब छोटा गया ना y हमारा। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं सिंपल, dy बाई dx क्या आ जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा फिर dz अपॉन dx हमारा क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मतलब उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dz ये निकालना है हमें, तो इसके लिए ऊपर क्या रख देंगे dy बाई dx, नीचे क्या रख देंगे dz बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू रख दी ऊपर एज इट इज, सिमिलरली नीचे dz बाई dx की, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको दिखाना है कि dy बाई dz अगर आप निकालेंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब उसमें आपको x नहीं दिखेगा, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/2 आया ना, x की कोई टर्म नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसा है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कि x इसमें है ही नहीं, डिपेंड नहीं कर रहा है x पे। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या दिया है हमें लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1/x, तो फर्स्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे y, सेकंड को हम क्या कंसिडर कर लेंगे z। तो देखिए एक बार आप y का निकालेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकाल दिया है मैंने, ऐसे ही आप z का निकालेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन यही बनेगा ना, क्योंकि 1/x को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1,
और अब ये -1 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आगे आएगी, फिर पावर में से -1, तो -1 की एक और आ जाएगा x की पावर में -1, तो क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर -2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, dy बाय dz निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे dy बाई dx, नीचे रखेंगे dz बाय dx। dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी 1/x, ऐसे ही dz अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को सिंप्लीफिकेशन किया तो x से x स्क्वायर वाली एक टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया, -x आ गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, 4th पार्ट है सॉरी, log of 10 टू द बेस साइन, log of sin टू द बेस 10। तो पहले मैं आपको लिखना बता देती हूँ। y आप देखिए फर्स्ट को लेते थे ना, कंसिडर कर रहे थे अभी तक, तो इसको लिया y, सेकंड को लिया हमने z। ये लेने के बाद अब y को हम बेस ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, log ऑफ, ये देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ क्या यूज कर रही हूँ, log ऑफ b टू द बेस a। हम उसको लिखते थे log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, यही बनता था फॉर्मूला। तो देखिए ऊपर log ऑफ 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, log sin x। यहाँ पे क्या आ जाएगा z में, log ऑफ sin x अपॉन log ऑफ 10। अब आप इसको आगे मैंने एक दूसरे वे से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मैंने log 10 की वैल्यू को क्या पुट कर दिया 1, क्योंकि log 10 होता क्या है 1। तो मैंने y ये बना लिया, ये z बना लिया है। आप इससे सिंप्लीफिकेशन देखना चाहते हैं तो इससे देख सकते हैं, बाकी आप एक बार अपने खुद ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन और आंसर मैच करें। log 10 को 1 मत पुट करना, क्योंकि आपके आंसर में log 10 दिख रहा है, मतलब 1 नहीं पुट कर रहे हैं। आपको देखिए यहाँ तक रखना है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। अब आप खुद सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, dy अपॉन dz निकाले अब आप, सेम जैसे हम ऊपर कर रहे थे क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.11 कंप्लीट होती है एंड आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन।